स्टार्टिंग सीन में एक लड़की जिसका नाम सेंशी होता है वो अपने हाथ की हथेली को छुरी से काटती है और ज़ख्मी हाथ ज़मीन पर रखती है, जिसकी वजह से हार का कुछ हिस्सा गिरता है और हम एक आंख को देखते हैं। सेंशी उसे फादर कहकर पुकारती है और पूछती है इस चीज़ को किसी ने अभी तक क्यों नहीं खोला। तो फादर उसको बताता है कि तुमको 500 साल पास में जाना पड़ेगा और ड्रैगन मास्टर को सील लगाने से रोकना होगा। लड़की फादर को कहती है कि मैं आपके लिए ड्रैगन मास्टर को सील लगाने से रोकूंगी। तो फादर उसको पास में भेजता है और एक स्टैचू दिखाता है कि जिस शख्स पर यह होगा वही ड्रैगन मास्टर होगा, और जब तुम उसको सील लगाने से रोकोगी मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और फिर सेंशी को पास में भेजता है। गांव में एक आदमी जो कि ड्रैगन मास्टर होता है वो अपनी जादू से एक गांव में बेजान मछलियों के स्केलेटन को अपने जादू से फिर से इंसान बनाता है, और उन सब में से एक ड्रैगन राजकुमार भी होता है जिसको लोंग वू ने अपने जादू से गाँव वालों के साथ कैद किया था। मास्टर का शागिर्द होलो वो मास्टर को कहता है कि क्यों ना हम राजकुमार को इस्तेमाल करके लोगों को कैद कर ले। तो मास्टर नहीं मानता और चलता है। तो कुछ देर बाद गांव में मौजूद एक औरत अपनी बेटी को पुकारती है क्योंकि वो वहाँ इनके साथ मौजूद नहीं होती। असल में बच्ची अपने बॉल के साथ खेल रही होती है। तो उसी दौरान एक बहुत बड़ा सांप गाँव वालों पर अटैक करके खाने लगता है, और जैसे ही सांप बच्ची को खाने वाला होता है तो राजकुमार सांप को अपनी तरफ तवज्जो दिलाता है। तो सांप बच्ची को छोड़ के राजकुमार पर अटैक करता है। राजकुमार खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी के टावर पर चढ़ता है। सांप उस टावर को गिराता है और जैसे ही राजकुमार को खाने वाला होता है तो उसी टाइम मास्टर आता है और सांप को अपने जादू से काबू करता है और राजकुमार को बचाता है। गांव वाले सब मास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसी वक्त आसमान में तेज़ रोशनी चमकती है और सेंशी जिसको ड्रैगन ने पास में भेजा होता है वो आकर गिरती है, और साथ ही होलो भी होता है। सांप जिसको मास्टर ने अपने जादू से कैद किया होता है वो आज़ाद होता है और मास्टर की जादू की रोशनी मास्टर के जिस्म में जाती है और एक नीली सी रोशनी निकल के राजकुमार के अंदर जाती है। मास्टर फिर से कोशिश करता है कि अपने जादू से सांप को पकड़े, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि इसका सारा जादू और ताकत ख़त्म हो जाता है। होलो और मास्टर ने लड़की को एक दरख्त से बांधा होता है और वो बेहोश होती है। होलो राजकुमार को कहता है कि मेरे मास्टर की शक्ति वापस करो, क्योंकि मास्टर की सारी शक्ति राजकुमार में चली गई होती है। होलो जब राजकुमार को गले से पकड़ता है तो मास्टर को भी तकलीफ होती है। मास्टर राजकुमार को कहता है देखो मेरी शक्ति वापस करो। तो राजकुमार जवाब में कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शक्ति वापस करूँ, लेकिन ड्रैगन की चमक से मेरा स्केल ख़त्म हो गया है, अब ये नहीं हो सकता। सेंशी को होश आता है और वो मास्टर के हाथ में वही बर्थ मार्क देखता है जिस तरह इसके फादर ने दिखाया होता है। मास्टर राजकुमार को राजकुमार सियातन के नाम से पुकारता है। तो सेंशी अपने आप से बोलती है कि सियातन तो मेरे फादर है, और सेंशी को यकीन होता है कि मैं 500 साल पास में आ गई हूँ। सेंशी उनको बताती है मैं प्रेजेंट से आई हूँ और मैं सियातन की दूर की बहन हूँ। तो सब यकीन नहीं करते। सेंशी उनको यकीन दिलाने के लिए बताती है कि सियातन के बाएं हथेली पर चांद का निशान है। तो सियातन बताता है ये सच है और इसके बारे में मेरी माँ और मुझे पता था। नेक्स्ट सीन में लोंग अपने सिपाही लिन पर गुस्सा होता है, तुम एक राजकुमार को नहीं मार पाए। लिन माजरत करता है और दो जुड़वा दानों को अपने जादू से बुलाता है और लोंग को कहता है कि ये दोनों बचे हुए ड्रैगन को ख़त्म कर देंगे। लोंग फिश दानों लड़की को हुक्म करता है कि मुझे सियातन राजकुमार का सर चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा तुमको। और फिजी अपने मिशन पर निकलती है। गांव का एक मुखिया मास्टर के पास आकर बताता है कि मुझे पता है कि आपकी शक्ति कैसे वापस आएगी। मास्टर पूछता है कैसे, तो वो बताता है कि आपको इल्डर जेंग के पास जाना होगा। अगर तुम उसको हराओगे तो राजकुमार को अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी और आपको अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी। और हाँ, तुम सबको बहुत एहतियात करना होगा क्योंकि अभी तक जो ड्रैगन अपना स्केल वापस लेने गया है जिंदा नहीं बचा। मास्टर और सब स्केल को हासिल करने के लिए एक जंगल से गुजरते हैं। तो सेंशी सोचती है कि मेरे फादर राजकुमार ड्रैगन मास्टर के साथ क्यों है जिसने बाद में राजकुमार को कैद करना है, और मुझे अपने फादर को बचाने के लिए मास्टर को मारना होगा। मास्टर को सेंशी से प्यार होने लगता है। फिर रात होती है और सारे एक वीरान घर में रात गुजारने आते हैं। होलो अपनी आधी शक्ति मास्टर को देता है। सेंशी अपने फादर राजकुमार के पास आके पूछती है आप क्यों परेशान हैं। तो वो बताता है कि मेरे अंदर जो मास्टर की शक्ति है और इसे कैसे इस्तेमाल करे। तो सेंशी एक तरीका बताती है। राजकुमार कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता और कहता है कि मेरा रिवर्स स्केल टूट चुका है, ये नहीं हो पाएगा। रात को सब सोए होते हैं। तो सेंशी उठती है और मास्टर को जैसे ही मारती है तो फिर राजकुमार पर अटैक करती है और गले से पकड़ के जैसे ही मारने वाली होती है
तो सेंशी फिश के साथ लड़ती है और राजकुमार को बचाती है। फिश गायब होती है और सारी मोमबत्तियों को बुझाती है और फिर से राजकुमार पर अटैक करती है। इस मर्तबा होलो अपनी शक्ति से सेंशी और राजकुमार को बचाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल के दरख्तों पर चढ़ के चुपते हैं। फिश भी इनके पीछे जंगल आती है, मगर फिश उनको ढूंढ नहीं पाती और वापस जाती है। फिश लोंगू के पास वापस जाती है और काम मुकम्मल ना करने पर माफ़ी मांगती है और एक और मौका देने की इजाज़त चाहती है, मगर लोंगू उसे दूसरा मौका नहीं देता और फिश को मार देता है। लोंगू फिश का भाई जिन को काम मुकम्मल करने का कहता है और मास्टर सब मुखिया जी के बताए हुए शहर स्वांग पहुंच जाते हैं। और जब वो स्वांग पहुंचते हैं तो इनके सामने एक शख्स जो स्केल का मुहाफिज कियांची बैठा होता है। यही सब इसके नज़दीक जाते हैं तो सब एक माया जाल में फंस जाते हैं। मास्टर सबको बताता है कि हम कियान के माया जाल में हैं और अगर हम इस माया जाल में फंस गए तो फिर हम दोबारा नहीं निकल पाएंगे। कियान राजकुमार के गले में कपड़ा डाल के ऊपर छत की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से मास्टर को भी तकलीफ होती है, मगर वक्त पर सियांची राजकुमार को बचाती है और फिर कियान को अपने वश में करके दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो कियान राजकुमार की शक्ल में राजकुमार के सामने आता है और अपनी शक्ति से मारता है। राजकुमार उसको बताता है, अगर मेरा स्केल ख़त्म नहीं होता तो मैं तुमको बताता। कियान राजकुमार को ताना देता है कि तुम दूसरों के भरोसे जी रहे हो, जिस पर राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और कियान को मारने की कोशिश करता है मगर नहीं मार पाता। कियान राजकुमार को कहता है, क्या तुमको शक्ति चाहिए? तो राजकुमार बताता है, हाँ मुझे शक्ति चाहिए। जैसे ही राजकुमार हाँ करता है तो कियान काली स्मोक की तरह राजकुमार के अंदर जाता है। राजकुमार वापस अपनी दुनिया में जाता है और जैसे ही राजकुमार को होश आता है तो वो कियान होता है जो राजकुमार के अंदर होता है। वो मास्टर से बात करता है तो सेंशी कियान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, मगर मास्टर उसको रोकता है। तो सेंशी कियान को और बताता है कि राजकुमार काली शक्तियों के कब्ज़े में है और मास्टर खुद राजकुमार के पीछे अपने जादू से शैतान की दुनिया में जाता है और अपनी मंत्रों से राजकुमार को बचाता है, लेकिन फिर शैतान मास्टर को अपने कब्ज़े में करता है। शैतान खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में मास्टर को मारने की कोशिश करता है, तो मास्टर मंत्रों की मदद से ख़ुद को बचाता है और माया जाल से निकलकर वापस असली दुनिया में आता है। फिर कियान उनको बताता है कि तुम लोग खुश नसीब हो जो माया जाल से निकल के वापस आ गए हो। राजकुमार कियान से पूछता है कि मेरा रिवर्स स्केल कहाँ मिलेगा? तो कियान बताता है कि तुमको अभी तक समझ नहीं आया कि स्केल कहाँ है। मास्टर को समझ आता है और सब वापस माया जाल में जाते हैं और कियान को सब मिलकर मारते हैं और राजकुमार को स्केल मिलता है। और जब राजकुमार मास्टर की शक्ति वापस करता है तो शक्ति मास्टर के जिस्म में एंटर नहीं होती। तो होलो मास्टर को बताता है कि जब सेंशी तुमसे दूर जाएगी तभी आपको शक्ति वापस दोबारा मिलेगी और शक्ति को होलो अपने पॉकेट में रखता है। इसके बाद सेंशी सबको सच बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं इसलिए आई हूँ ताकि ड्रैगन मास्टर को मारूँ, और वो इसलिए ताकि मास्टर मेरे फादर जिसका नाम राजकुमार है उसे कैद ना कर सके। और मुझे यहाँ आकर पता लगा कि ड्रैगन मास्टर बहुत अच्छा है और दिल का साफ है। तो मास्टर सेंशी को कहता है कि अपना काम ख़त्म करो, मुझे मारो और जाओ। जिन राजकुमार को अपने साथ लोंगवू के पास ले जाता है और मास्टर सेंशी होलो भी राजकुमार के पीछे लोंगवू के ठिकाने पर जाते हैं। लोंगवू ने गांव के मुखिया को भी कैद किया होता है और राजकुमार को जंजीरों से बांधा होता है और राजकुमार जंजीरों को तोड़ के लोंगवू और इनके सिपाहियों से लड़ता है, मगर लोंगवू राजकुमार पर ताकतवर होता है और राजकुमार इनका मुकाबला नहीं कर पाता। सेंशी भी लोंगवू से मुकाबला करती है और मास्टर लोंगवू के सिपाहियों से लड़ता है। होलो और सेंशी लोंगवू लड़ते लड़ते काफ़ी मार खाते हैं। मास्टर लोंगवू के एक सिपाही को मारता है, फिर लोंगवू राजकुमार को भी काफ़ी ज़्यादा मारता है। चारों मिलकर भी लोंगवू का मुकाबला नहीं कर पाते तो राजकुमार फिर से शैतान के माया जाल में जाता है और शैतान राजकुमार को कहता है, अगर तुमको शक्ति चाहिए तो मुझे अपना जिस्म दो। जब राजकुमार ऐसा करने पर राज़ी होता है तो शैतान इसके जिस्म को अपने कब्ज़े में करता है और एक ही वार से लोंगवू को ख़त्म करता है और फिर वो मास्टर को मारने ही वाला होता है। तो सेंशी दरमियान में आकर फादर को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन राजकुमार सेंशी की बात नहीं मानता और फिर से मास्टर को मारने वाला ही होता है। तो दरमियान में सेंशी फिर से आती है और मास्टर को बचा के खुद मरती है। जब सेंशी मरती है तो मास्टर को अपनी ताकत दोबारा मिलती है और होलो सारी शक्ति मास्टर को देखकर खुद भी मर जाता है और राजकुमार को अपने काबू में करता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है उस जगह पर जहाँ ड्रैगन राजकुमार कैद होता है। मास्टर ड्रैगन को बताता है कि मुझे ये तरीका बताओ कि पास में कैसे चला जाता है और फिर होता है मूवी का द एंड।